अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 21, हमज़ा का और इस्तेमाल, यानी हमज़ा को और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी ये बड़ी ए के साथ यहाँ भी हमज़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी ए में पढ़ेंगे दीजिए, पीजिए, लीजिए, कीजिए, भीगिए। और छोटी ए में ए की आवाज़ आएगी देखिए, लेटिए, भेजिए, लपेटिए, समेटिए। इसको दिखिए, लीटिए बोलेंगे तो कोई मतलब तो नहीं निकलेगा, और ऊपर वाले लाइन में देजिए, पेजिए अगर कहेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए या दो तरह से पढ़ते हैं, एक में ई की आवाज़ आएगी और एक में ए की आवाज़ आएगी। भागिए, जागिए, थूकिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए। आप चाय दीजिए, पैसे लीजिए, पानी में ना भीगिए, शेर से भागिए, देर तक ना जागिए, चांद गौर से देखिए, अपना कुर्ता समेटिए, मेरा टाट लपेटिए, खूब शौक़ से पढ़िए लिखिए। एक और छोटा सा है, वो नून गुन्ना जहाँ मीम की आवाज़ निकलती है। यहाँ पर नून होगा लिखा हुआ लेकिन पढ़ेंगे मीम। इसको अरबी के कायदे में इक़लाब कहते हैं। जब आप मदनी कायदा पढ़ेंगी ना तो उसमें इसका पूरा एक चैप्टर मौजूद है इक़लाब के नाम से। तो लिखा होगा नून लेकिन आवाज़ आएगी मीम की। जैसे लिखा है अम्बिया, यहाँ हमज़ा के बाद नून लिखा है, इसको अनबिया पढ़ना चाहिए था, दुनबा पढ़ना चाहिए था, शनबा पढ़ना चाहिए था। लेकिन आपने कभी भी अनबिया सुना है? जब भी सुना होगा अम्बिया सुना होगा, अम्बिया कराम, औलिया कराम, है ना। तो अम्बिया हमने सुना है, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो नून लिखते हैं। तो नून लिखे जाने के बाद हम मीम क्यों पढ़ रहे हैं? तो जहाँ जहाँ पर भी नून साकिन है और उसके बाद अगर बे आ जा रहा है, अलीफ के बाद जो बे आता है वो, तो नून जो है उसकी आवाज़ मीम से बदल जाएगी। लिखाएगा नून ही लेकिन पढ़ेंगे मीम। जैसे हर जगह यहाँ इस पूरे लाइन में देखिए नून के बाद बे है। अम्बिया में भी है, दुम्बा में भी है, शम्बा, अंबर, मिम्बर, सभी में नून साकिन के बाद बे आया है। अब इसमें नीचे मतन देख लें। बहुत अम्बिया आए, तेरा दुम्बा कहाँ है, हम शम्बा को आएंगे, अंबर एक खुशबू है, मिंबर ऊंचा है। इन सब में नून साकिन के बाद बे आया है, इसीलिए नून को हमने मीम की आवाज़ के साथ पढ़ा।